जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 5 के हमारी दुनिया किताब को पढ़ेंगे। हमारी दुनिया में पाठ 1 में है कौन किसके जैसा। तो जैसा कि इसका शीर्षक से ही स्पष्ट है कि कौन किसके जैसा, मतलब कौन किसके जैसा लगता है, दिखता है या फिर किसके गुण किससे मिलते हैं। तो इसको हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रियंका बाहर खेल रही है। तो एक बच्ची है प्रियंका जो बाहर खेल रही है। तो आप भी इस तरह से खेलते हैं। तो अचानक तेज हवा चलने लगी, और जब तेजी से हवा चलती है तो साथ में क्या होता है, धूल भी उड़ते हैं और धूल उड़ने लगी। प्रियंका दौड़ी दौड़ी घर के अंदर आई। आते ही वह छींकने लगी। और बहुत समय ऐसा होता है कि जब धूल लगता है या फिर किसी जगह कुछ खाना पक रहा है तो उसके गंध से तो बहुत समय क्या होता है, बच्चे या फिर बड़े भी छींकते हैं, छींक आने लगती है। तो प्रियंका की माँ बरामदे में समाचार पत्र पढ़ रही है। उसके पिताजी रसोई में सब्जी छांट रहे हैं। माँ ने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह छींकती हो। तो जब प्रियंका छींकते हुए घर के अंदर आती है तब उनकी माँ जो बाहर बरामदे में बैठे रहती है तो वो कहती है कि तुम तो अपने पिताजी की तरह छींकती हो। इसका मतलब क्या है कि उसके पिताजी भी इसी तरह से छींकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा आदत होता है जो आपके में होता है, और वैसा ही आदत आपके परिवार में भी किसी सदस्य के होते हैं। तो आप बताइए, तो आपके घर में किनसे आपकी आदतें मिलती हैं। प्रियंका की छींक जैसी तुम्हारी भी कोई खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है। तो क्या और किससे, तो कौन सी पहचान है जो परिवार के दूसरे सदस्य से मिलती है। तो वो हो सकता है कि बात बोलने का तरीका, या फिर हंसने का तरीका, या फिर चलने का तरीका। तो ये हो सकता है कि आपकी जो ये आदत है ये हो सकता है कि घर के किसी सदस्य से मिलती हो सकता है कि आप अपने पिता की तरह चलते हो, अपने दादाजी की तरह हंसते हो, या फिर दादी की तरह बोलते हो। तो इस तरह से हो सकता है। तो आप बताइएगा कि आपकी कौन सी आदत आपके घर के किस सदस्य से मिलती है, और आप अपने घर के बाकी लोगों के भी इन आदतों को पहचान करके पता करेंगे कि उनकी ये आदतें किनसे मिलती है। तो अपने परिवार के किस सदस्य से तुम्हारे नाक, कान, ओंठ या कुछ और अंग मिलते हैं। तो इनसे और क्या क्या। तो ऐसा भी होता है कि आपकी आँखें किसी के तरह होती है आपके घर के, या फिर आपके या तो आपके माँ की तरह, पिता की तरह, या फिर दादा दादी की तरह, या फिर आपकी जो होंठ है, नाक है, वो भी किसी से ना किसी से ज़रूर मिलती होगी। और आपके घर के लोगों की हंसी की नकल करके भी आप दिखाइए कि कौन कैसे हंसते हैं। सबका अपना अलग तरीका होता होगा, या फिर आपके तरीके से किसी और का तरीका ज़रूर मिलता होगा। जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्यों से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अरे तुम तो अपने पिताजी की तरह हंसते हो, या फिर तुम अपने माँ की तरह बातें करते हो। तो ये सब चीज़ें जब आपको सुनने को मिलता है तो आपको कैसा लगता है कि आपकी आदतें आपके घर के बाकी लोगों से मिलती हैं। तो यहाँ एक घटना देखते हैं। सुमी की नानी के बेटे का नाम सोमरा है। तो इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो सुमी की जो नानी है उसके बेटे का नाम क्या है, सोमरा। सोमरा की बेटी शीनी है। सोमरा की बेटी का क्या नाम है, शीनी। और सोमरा का प्यारा सा एक बेटा भी है जिसका नाम है मनीष। तो इसे आपने सुना कि सुमी की नानी के बेटे का नाम सोमरा है, और सोमरा की एक बेटी है सीनी, और एक बेटा है मनीष। ठीक है, ऐसे ध्यान से सुनिए, आगे इससे प्रश्न है। तो सुमी मनीष के साथ खेलने लगी। जो सुमी है वो मनीष के साथ खेल रही थी। माँ ने कहा, सीनी देखो, सुमी के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों जैसे काले, घुंघराले और घने हैं। तो जो सुमी की माँ थी उसने कहा कि सीनी से कहा, सीनी कौन है, सुमी के नानी के बेटे की बेटी। तो आप पता कीजिए तो रिश्ता क्या होगा।
तो सिनी से कहा कि सुमी और सिनी के बाल एक जैसे हैं। कैसे हैं? कि बाल जो हैं काले हैं, घुंघराले हैं और घने हैं। तो अच्छा हुआ कि मेरे बालों की तरह सीधे, भूरे और बेजान नहीं हैं। तो जो सुमी के माँ के बाल हैं वो क्या है? सीधे हैं, भूरे हैं और बेजान हैं। लेकिन जो सुमी है उसके बाल काले, घुंघराले और घने हैं। तो सुमी की नानी हंसकर बोली। तो जो सुमी की नानी थी ये बात सुन रही थी, तो वो हंसकर बोली, हाँ है ना अजीब बात, हम बहनों के घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के बाल हैं। तो जो सुमी की नानी थी, उनकी नानी की जो बहनें थी उनके बाल भी ऐसे ही काले घुंघराले थे। तो सुमी की नानी कहती है कि अजीब बात है ना कि हमारे जो बहनों के बाल जिस तरह से, वैसी ही हमारी दूसरी पीढ़ी की, मतलब उनके नातनियों के बाल भी वैसे ही हैं। मतलब उनके बेटे के बेटी की और बेटी की बेटी के बाल भी वैसे ही हैं। मतलब नूनी जो सुमी है उसके बाल कैसे हैं? नानी के जैसे हैं। सुमी ने इन बातों को सुनकर सोचा, हम सब किसी ना किसी प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। तो सुमी ने सोचा कि हम तो इस तरह से किसी न किसी कारण से अपने किसी न किसी रिश्तेदार से जुड़े हुए हैं, या तो हमारे बाल उनके जैसे हैं, या फिर हमारा चेहरा या नाक या होंठ, या फिर हमारी आँखें, या फिर हमारी कोई भी आदतें भी हो सकती है। तो सुमी की नानी ने से लेकर मनीष तक के नामों की सूची अपनी कॉपी में आपको बनाना है। सुमी को किससे क्या रिश्ता है लिखो। तो सुमी की नानी, यहाँ जैसे आगे आया था, सुमी की नानी से लेकर मनीष। मनीष कौन था? सुमी की नानी का बेटा क्या था, कौन थे? सुमरा। और नानी का बेटा मतलब क्या हुए? जैसे आपने यहाँ देखा था ना कि नानी का जो बेटा था वो क्या था? सोमरा। सोमरा नानी का बेटा मतलब मामा। तो सुमी के मामा हो गए सोमरा, और सोमरा की बेटी सिनी। तो सिनी और सुमी का क्या संबंध होगा? दोनों ममेरी बहनें हैं। सुमी की ममेरी बहन कौन है? सिनी। और सोमरा का बेटा मनीष। तो सुमी और मनीष में क्या रिश्ता होगा? सुमी के ममेरा भाई है मनीष, और सोमरा क्या हो गए? उस सुमी के मामा हो गए। तो ये सारे रिश्ते आपको कॉपी में लिखने हैं। तो तुम्हारे नानी के बेटे से तुम्हारा क्या संबंध है? आप अपने नानी के बेटे को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। मामा और भगनी का संबंध है। और तुम्हारा अपनी नानी के बेटे की बेटी से क्या संबंध है? तो नानी के बेटे मतलब मामा, और मामा की बेटी से क्या हो जाएगा? ममेरी बहन, है ना। तो इसे थोड़ा सोचिएगा। अब तुम अपनी नानी के बेटे की बेटी के बेटे को क्या कहते हो? तो नानी के बेटे मतलब मामा, और मामा की बेटी हो गई बहन, और बहन का बेटा क्या हो गया? बहन का बेटा भतीजा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिश्तों को निकाल सकते हैं। अब आप पता कीजिए कि अपनी चचेरी बहन, ममेरा जो भाई है, कि कोई ऐसी पहचान देखिए, जैसे कि बालों, आँखों का रंग हो गया, कद हो गया, नाक, आवाज़, और बताइए कि यह पहचान तुम्हारी माँ के परिवार से आया है या फिर पिता की परिवार से। तो आप अपने चचेरे, ममेरे के जो आँखों का रंग है, ऊंचाई है, नाक है, आवाज़ है, इसका पता कीजिए कि ये माँ के तरफ से आया है या फिर पिता के तरफ से आया है। तो नीचे एक तालिका दिया गया, जैसे सुमी की खास पहचान क्या है? घुंघराले बाल। तो ये किससे मिलती जुलती है? नानी से। तो ये किसके नानी क्या है? माँ की माँ। इसलिए ये जो आदत है, ये पहचान है कि कहाँ से आया है? माँ की तरफ से, पिता की तरफ से नहीं आया है। ठीक है, इस तरह से आप भी तालिका बनाकर पता कीजिए कि कौन सी आदत आपको किस तरफ से आया है। अब आप ये बताइए कि आपके आसपास के परिवार में छोटे बच्चे को देखा होगा, और बच्चे की आँख, नाक, रंग, बाल, अंगुलियाँ उसके परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती है, और उनके नाम भी आपको लिखने हैं। तो ये आप पता कर सकते हैं।
और आपके बाल कैसे हैं और उसका रंग कैसा है ये भी आपको बताना है, और आपके जो बाल हैं और अपने परिवार के किस सदस्य से मिलते जुलते हैं। तो ये सारे चीज़ बहुत आसान है, आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके बाल किसके तरह है, या आपके पिता के तरफ से आए हैं या फिर माँ के तरफ से, मतलब मामा घर से किसी से मिलते हैं या फिर अपने पिता के घर से। और आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं, तो ये भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो अपने परिवार के लोगों की ऊंचाई को आप नापेंगे और तालिका में भरेंगे। तो परिवार के सदस्य का नाम यहाँ लिखते जाएंगे और आपके साथ उनका क्या रिश्ता है उसे आप लिखेंगे। तो आप अपने पिता, माता, भाई, बहन, चाचा या फिर चचेरे भाई बहन सबका यहाँ पर निकाल सकते हैं, रिश्ता बताएंगे और उनकी ऊंचाई को मापकर यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह की तालिका आप बना सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब तो हमने देखा कि हमारे बहुत सारे आदतें या फिर हमारी जो पहचान है, जैसे हमारा रंग, आँखों का रंग, बालों की लंबाई, बालों का आकार, ये सारे चीज़ क्या है किसी न किसी से मिलते हैं। तो अब ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ दिख रहा है कि क्या कमला आईने के सामने खड़ी है, जैसा इस चित्र में दिख रहा है। तो दोनों बच्चे कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। तो क्या बीच में आईना है, तो जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं है। तो ऐसा कब होता है, जब दो इंसान एक जैसे दिखते हैं तो उसकी जुड़वा हैं। ये कब होता है, जब वे जुड़वा होते हैं, ट्विंस होते हैं। तो क्या हुआ, चौंक गए। तो जब कभी वे दोनों मिलती हैं तो उनके मामा भी चौंक जाते हैं कि ये कौन है, पहचान नहीं पाते हैं कि ये कमला है या फिर बिमला है। तो दोनों बहन, एक का नाम कमला है, एक का नाम बिमला है। कभी कमला को डांट पड़ जाती जबकि पड़नी चाहिए थी बिमला को। बिमला गलती करती तो कभी कमला को पड़ जाती, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे थे। और कभी बिमला खुद अपने मामा से कहती कि बिमला बाहर गई है, और बिमला कभी डांट और मार पड़ने के डर से कहती कि बिमला तो बाहर गई है, मैं कमला हूँ। लेकिन आजकल उसके मामा समझ जाते हैं कि कौन कमला है और कौन बिमला। तो कैसे पहचानते हैं वे कहते हैं कि मुंडारी में गाकर सुनाओ। अरे यह क्या तरीका हुआ। उनके बारे में आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगी कि मामा जी क्यों कहते हैं कि मुंडारी में गाओ। तो यदि बिमला मुंडारी में गा सकती है या फिर कमला, तो दोनों तो बहनें हैं, जुड़वा हैं, तो दोनों का भाषा ये आना चाहिए, दोनों ही जानती होगी। लेकिन मामा जी क्यों कहते हैं कि मुंडारी में गाकर सुनाओ बिमला को। तो आगे देखते हैं। तो दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थी। जब 2 हफ्ते की वे थी, जब कमला की चाची ने कमला को गोद ले लिया, और जो बिमला कमला 2 जुड़वा बहनें थी उसमें से कमला को कमला की चाची ने गोद ले लिया और अपने साथ वो उनको खूंटी ले गई। और चाची के घर में सभी को नाच गीत का बेहद शौक था। रोज़ सुबह शाम गीत संगीत होता था और कमला को गाने अच्छे लगते थे और वह भी गाती थी। तो वह मुंडारी और नागपुरी दोनों भाषाओं को जानती थी और उसके घर के लोग नागपुरी बोलते थे। तो अब समझे ना कि मामा जी क्यों कहते हैं मुंडारी में गाकर सुनाओ। और मुंडारी में यदि गाकर सुना देती तो वो कौन होती, वो कमला होती, क्योंकि उसके चाची के घर में मुंडारी और नागपुरी दोनों भाषाएं चलते थे। और लेकिन बिमला को क्यों नहीं आता मुंडारी, क्योंकि बिमला पाकुड़ में अपने पिताजी के साथ रहती थी और दोनों बहनें एक जैसी हैं, फिर भी उनकी पहचान अलग अलग है। तो अब तुम समझ गए होगे कि उनके मामा उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा होगा।
तो क्या होता है कि परिवेश जब हमको अलग अलग मिलता है तो हमारी आदतें भी थोड़ी बदल जाती हैं, हमारे बोलने का तरीका और हमारे जो भाषा है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो परिवेश भी हमारे आदतों को बदलने का काम करता है। तो परिवेश भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब बताओ कि कमला और बिमला में कौन से गुण मिलते जुलते हैं और कौन से अलग अलग हैं। तो कमला और बिमला देखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन वे अलग अलग परिवेश में बड़ी हुई हैं, इसलिए उनको अलग अलग भाषाएं आती है, क्योंकि जहाँ जो भाषा बोली जाती है वे वही भाषा सीखी हुई हैं। तो तुम किसी जुड़वा को जानते हो, उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग है। तो आप भी अपने आसपास बहुत ऐसे बच्चों को जानते होंगे, जुड़वा बच्चों को, जिनके जो तो देखने में अलग हैं, हो सकता है उनकी आदतें कुछ अलग होंगी। तो ये आप पता करके बताइए। तो आप किसी ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि दो बच्चे जुड़वा हों लेकिन देखने में एक जैसे नहीं हो। तो अब और एक घटना देखते हैं आगे। तो संजू कुछ ही महीने की थी जब उसके एक पैर में पोलियो हो गया। तो संजू है वो जब कुछ महीने की थी तब उसके पैर में क्या हो गया, पोलियो हो गया। पोलियो क्या होता है तो आप सुने होंगे, बचपन में आपने भी पोलियो ड्रॉप खाया होगा। तो पोलियो से की जो खुराक दी जाती है उसके सही समय में नहीं देने के कारण कभी कभी बच्चों में विकलांगता आ जाती है। तो पोलियो होने के बाद भी उसने अपने किसी कार्य को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पोलियो हो गए, वो विकलांग हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने सारे काम सही से कर सकती थी। अब जब उनकी शादी हुई तो उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। तो जब उसकी शादी हुई तो उसको लगा कि कहीं मुझे पोलियो है तो मेरे बच्चे को ना हो जाए। तो इस चिंता से उसने डॉक्टर से सलाह ली। तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को समय समय पर पोलियो की खुराक दी जाए और पोलियो का टीका भी लगवाया जाए, तो बच्चा पोलियो से सुरक्षित रहेगा। तो जो पोलियो है वो वंशानुगत नहीं होता है, मतलब माँ से बच्चे में नहीं आता है। इससे किस तरह से बचा जा सकता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको समय समय पर जब पोलियो की खुराक दी जाती है तो उसे पोलियो का खुराक देना है और पोलियो का टीका भी लगवाना है, जिससे बच्चे को पोलियो नहीं होगा। तो क्या आपने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? तो आपने खबरों में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, या फिर अपने आसपास सुना भी होगा, या फिर आपने खुद भी पोलियो का जब ड्रॉप लिया होगा तो उस समय इसके बारे में जाना होगा। तो पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है आपने? तो ज़रूर पढ़ी होगी मुझे लगता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे पोलियो है? तो क्या आप अपने आसपास किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जिसे पोलियो है? पोलियो मतलब किसी तरह की विकलांगता आ जाती है। पोलियो की दवाई जन्म के बाद ही दिया जाता है। यह बताने के लिए एक पोस्टर और स्लोगन आपको लिखना है कि बच्चे को पोलियो का ड्रॉप ज़रूर दें, और पोलियो के ड्रॉप यदि समय से आप देते हैं तो बच्चे को पोलियो से बचाया जा सकता है। तो इससे जुड़ा आप एक पोस्टर बना सकते हैं। ये हो गया कि पोलियो वंशानुगत नहीं होता है, इसे टीका और ड्रॉप के द्वारा बचाया जा सकता है। परिवार और वातावरण की देन। अब क्या है, परिवार और वातावरण के द्वारा किस तरह से गुणों में अंतर आ जाता है। तो शबनम दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं, और तो जब शबनम के नाना आते हैं तो वो दूर से ही पहचान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं। उनके ठहाके की आवाज़ सुनकर नाना ज़ोर से बोलते हैं और ऊंचा भी सुनने लगे हैं। तो जो कैसे पहचानती है शबनम, क्योंकि उनके जो नाना जी हैं वो जो ठहाके लगाकर आवाज़, उनकी जो आवाज़ है बहुत दमदार है,
और नाना जी क्या है, जोर से बोलते हैं, जोर से हंसते हैं ठहाके लगाकर और जोर से बोलते भी हैं और थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। तो इस कारण से शबनम पहचान जाती है दूर से ही कि उसके नाना जी आ रहे हैं। तो आप बताइए कि आपके घर में ज़ोर ज़ोर से बातें करने वाले कोई हैं तो उनके बारे में बताइए। और उनकी ऐसी आदत ही है कि वे ऊंचा भी सुनते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में भी बताइए जो कम सुनते हैं, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, जिनसे आपको बात करने के लिए ज़ोर से बोलना पड़ता है। और कुछ लोग सुनने के लिए कान में मशीन लगाते हैं, जो कम सुनते हैं तो उनके कानों में मशीन लगी रहती है जिससे वे अच्छे से सुन सके। कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं, तो कुछ लोग चश्मे पहनते हैं, कुछ लोग छड़ी पकड़कर चलते हैं। तो क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? तो उसके बारे में ज़रूर बताइए और अपने कॉपी में लिखिए। तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो ऊंचा सुनते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़ोर ज़ोर से बातें करनी होगी, क्योंकि उनको कम धीरे जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देगी। अब पता कीजिए कि वह व्यक्ति बचपन से ही ऊंचा सुनता है या फिर ऊंचा सुनना कब से वो लगा, मतलब कब से वो ऊंचा सुनने लगा। तो ऐसा क्या होता, कब होता है, अधिक उम्र होने के कारण भी लोग ऊंचा सुनते हैं, तब कान कमज़ोर हो जाते हैं, कान के पर्दे कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसे क्या क्या कठिनाई आती है, जब वो कम सुनते हैं तो उनको क्या क्या कठिनाई आती है, तो इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा, तो हमने सीखा कि हमारी कुछ शारीरिक जो पहचान है, गुण है, वो हमारे परिवार से मिलती है। जैसे आपने ऊपर देखा कि जो घुंघराले बाल हैं, आँखों का रंग है, जो चेहरे का बनावट है, ये सारे क्या हैं, हमारे परिवार के किसी न किसी सदस्य से मिलते हैं। और कई हुनर और कई बातें हम अपने माहौल से ग्रहण कर लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ हम कहाँ से सीखते हैं, अपने वातावरण से। जैसे आपने देखा कि कमला बिमला में से जो कमला है अपने माहौल से मुंडारी भाषा और मुंडारी गाना सीख गई थी। तो इस तरह से हम अपने परिवेश से, हमारे माहौल से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और बीमारी के कारण शारीरिक बदलाव आ सकता है, जैसे पोलियो के कारण क्या हो गया, शरीर में विकलांगता आ गई। और ज़्यादा उम्र होने पर भी शारीरिक बदलाव आते हैं। जैसे हमको अधिक उम्र होने पर, बचपन में तो चश्मे की आवश्यकता नहीं होती है, लाठी की आवश्यकता नहीं होती है चलने के लिए, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बहुत उम्र हो जाती है, तब शरीर में भी बदलाव आने लगते हैं। आँखों से कम दिखने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है और चलने के लिए भी लाठी की सहायता लेनी पड़ती है। और हमने जाना कि पोलियो की बीमारी परिवार के लोगों से नहीं आती है। तो ये एक वंशानुगत बीमारी नहीं है, ये माँ से बच्चे में नहीं आती है, ये एक तरह की बीमारी है जो टीका या फिर पोलियो का ड्रॉप नहीं खिलाने के कारण हो सकता है। तो इस पोलियो बीमारी से बचने के लिए बच्चों को नियमित टीका और ड्रॉप ज़रूर खिलाना चाहिए। इससे लापरवाही नहीं करना चाहिए, वरना उस बच्चे को पूरी ज़िंदगी इसके लिए कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो आशा करती हूँ आप इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे और अब आप अपने आसपास भी देखेंगे कि आपकी जो शारीरिक बनावट है किससे मिलती है, आपने अपने परिवेश से क्या सीखा और जो आपके आसपास बुजुर्ग लोग हैं उनमें क्या क्या शारीरिक परेशानी है। तो ये आप पता करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।